अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल, और मैं इसमें पहले आपको पूरा समझा रहा हूँ। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम दूंगा कि आप जो है उसमें क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। तो हम इंटरेक्टिव सेशन बीच में करेंगे, और अभी जो है पहले मैं आपको समझा दूं। द टॉपिक इज मोल एंड स्टिशियोमेट्री। द स्टार्ट इज के जिस तरीके से 12 पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम 1 डजन कहते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से अगर पार्टिकल्स इतने सारे हो जाएं, इतने पार्टिकल्स, तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। तो एवोगैड्रो ने कुछ लॉ दिए थे, उसमें पहली बात उसने ये की थी कि 1 मोल जो होता है इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स को कहते हैं। उसने ये बात केमिस्ट्री के लिए की, इसलिए ये पार्टिकल्स केमिस्ट्री में जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं हमारे पास बहुत सारे हर तरह का एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ हो सकता है। तो ये इसकी पहली स्टेटमेंट थी। सेकेंड स्टेटमेंट इसकी ये थी कि 1 मोल जो है मतलब इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास होगा वो कितने ग्राम के बराबर होगा, वो या तो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर उसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट थी। यही बात चेंज हो रही होती है, इस बात को जरा समझा देते हैं। हमने दिया यहां पर हाइड्रोजन और यहां पे ले लिया मैंने क्लोरीन। हाइड्रोजन का साइज जो है दैट इज स्मॉल, जबकि क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा होता है। हम एज्यूम करते हैं 6 पार्टिकल इज इक्वल टू मोल। तो अगर आप 6 पार्टिकल्स इसके लेंगे छोटे वाले के, इसका मास क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो ये 6 पार्टिकल्स जो है इनका मास लाजमी सी बात है कम होगा। जबकि ये वाले 6 पार्टिकल अगर आप उठाते हैं तो इनका मास लाजमी सी बात है कि ज्यादा होगा। ये ऐसी ही बात है जैसे आपसे कहें कि अगर आपके पास पेन हो तो 6 पेन जो है उनका मास कम होगा और 6 बुक्स जो है उनका मास ज्यादा होगा। इसलिए ये बात चेंज होती रहेगी। तो इनका मास जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, जबकि ये 6 पार्टिकल्स जो है इनका मास लेस होगा। तो मास जो है वो पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके अपने वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड इस बात को थोड़ा सा और एलोबरेट कर दे तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल जिसमें कि 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो सोडियम के लिए ये हो जाएगा 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। और यही बात जो है अगर मैं हाइड्रोजन के लिए और क्लोरीन के लिए करूं, ग्राम ऑफ एंड ग्राम ऑफ, तो पार्टिकल के साइज की बेस के ऊपर ये हो जाएगा 2 ग्राम के बराबर और ये हो जाएगा 71 ग्राम के बराबर। और ये बात जो है इसने जोड़ दी थी इधर से, तो मैंने इसको कॉपी किया। इसका 1 मोल जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसका 1 मोल जो है इसके बराबर हो जाएगा। मैं एटम्स काटूंगा यहाँ पर, नीचे वाले जो है मॉलिक्यूल्स है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो तो मॉलिक्यूल कहते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। सॉरी मॉलिक्यूल्स के बराबर, मॉलिक्यूल्स। तो ये मास जो है 1 मोल का चेंज होता रहेगा। मतलब 1 डजन जो है फॉर एग्जांपल उसका मास जो है, अगर बनाना है 1 डजन, उसका मास कुछ और होगा। 1 डजन आपके पास मैंगोज है, उसका मास कुछ और होगा। 1 डजन आपके पास तरबूज है, उनका मास कुछ और होगा।
1 डजन आपके पास मोबाइल है, उनका मास कुछ और होगा, और ये जो है चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका मास चेंज होता रहेगा। बहरहाल की पॉइंट ये है कि इतने सारे एटम्स का मास इतना होता है तो एक एटम का मास तो बहुत छोटा हो जाएगा। इतने सारों का मास इतना होता है तो एक एटम का तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट थी, हमने लिख दी इधर। थर्ड स्टेटमेंट इस बंदे ने ये दी कि 1 मोल जो है उसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और ये बात उसने बोली कि 1 मोल जो है उसका AR या फिर MR जो है ग्राम में ले लें, उसके मास के बराबर बन जाएगा, सारे पार्टिकल्स का मास इतना हो जाएगा। एंड अगली स्टेटमेंट उसने दी कि 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा ऑफ गैस एट RTP। ये इसने तीसरी बात बोली कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा। इसको हम जरा साइड पे करते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट RTP। RTP पे टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होता है 1 atm, तो ये हो जाएगा 24। आपको STP का भी पता होना चाहिए, ये इसकी थर्ड स्टेटमेंट चल रही है। तो 1 मोल जो है ये और कर देता हूं ऑफ गैस एट STP। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है 1 atm। जब आप ठंडा कर देंगे, मतलब 25 से 0 पे आ रहे, तो वॉल्यूम लाजमी बात कम हो जाएगा, एंड दिस वॉल्यूम इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इतना बड़ा फर्क नहीं आया लेकिन आ गया। तो इस बेस के ऊपर हमें ये दोनों बातें जो है, हमें ओ लेवल से ये बात याद है कि 24 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, लेकिन ए लेवल में हमें पता होना चाहिए कि 22.4 STP पे होता है वॉल्यूम, ये बात भी पता होनी चाहिए। इस तरीके से ये बात में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। ये किसी भी गैस के लिए बोला है, फिर आपके दिल में ख्याल आएगा कि अगर आपके पास हाइड्रोजन हो और आपके पास क्लोरीन हो, तो हाइड्रोजन का साइज क्योंकि छोटा होता है, तो इसके जो आप रखेंगे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल आप 6 पार्टिकल रखते हैं इसके इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, तो इनका वॉल्यूम जो है आपको पता है कि कम आना चाहिए, इतने से वॉल्यूम में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लोरीन को उठाते हैं, उसका साइज बड़ा है, तो आपके दिल में ख्याल आएगा कि यार इसका अगर मैं 1 मोल ले लेता हूं, मैंने 6 पार्टिकल को 1 मोल कंसीडर किया है, तो आपके ये दिल में ख्याल आएगा कि यार इसका फिर वॉल्यूम जरा ज्यादा आना चाहिए क्योंकि साइज इसका बड़ा। एक्चुअली छोटा पार्टिकल होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इस पार्टिकल की, इन छोटे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एंड इनर्शिया कम होता है, जबकि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होती है और इनका इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो मूवमेंट इसकी होगी वही मूवमेंट इसकी हो जाएगी। तकरीबन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मॉलिक्यूल विल बी ऑलमोस्ट सेम। मतलब अगर ये यहां से यहां तक मूव करता है, इसकी मूवमेंट इस तरीके से हो सकती है, क्योंकि बड़ा पार्टिकल है, कभी इधर चला जाएगा और कभी इधर चला जाएगा, बस ये इसकी मूवमेंट हो सकती है। बड़ा पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं कर सकता। तो जो छोटा पार्टिकल था उसकी मूवमेंट जरा ज्यादा हो जाएगी। तो जो इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, द एरिया ऑक्यूपाइड, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज ऑलमोस्ट सेम। तो इस बात को समझाने के लिए ये यहां तक मूव कर सकता है और यहां तक मूव कर सकता है, तो दोनों का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। मतलब इसका वॉल्यूम जिसने ऑक्यूपाई किया और जिसने ऑक्यूपाई किया सेम होगा। तो फिर चाहे पार्टिकल बड़ा हो या छोटा हो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय विल बी सेम। ये उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ऑलमोस्ट सेम होता है। तभी उसने लिखा कि आप कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम जो है 124 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। जब इसने बातें कर दी हैं, तो इसकी बेस के ऊपर हम एक जनरलाइज इक्वेशन बना सकते हैं। एंड जनरलाइज इक्वेशन ये हो गई कि 1 मोल
is equals to 6.02 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं इसमें। इसका मतलब ये भी है कि इसका AR या इसका जो MR है वो ग्राम में लेने उसके बराबर भी होता है 1 मोल, एंड 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट RTP इसके बराबर भी होगा। ये बात ऐसे ही है जैसे आपको कोई कह दे कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज इक्वल टू 200 रुपी, या अगर आपको कह देता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना इज इक्वल टू 200 रुपी। एक इक्वेशन में लेके आ गए तो आपको पता है कि ये 1 डजन में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये बात भी सही है, और 1 डजन की कॉस्ट इतनी है, ये बात भी सही है, और ये चीज इसके बराबर है, ये बात भी सही है। तो ये इसके इक्वल है, या ये इसके इक्वल है, या ये इसके इक्वल है, सब बराबर है। ऐसे ही हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनाई है, और यही हमारी नॉलेज है जो हमें याद रखनी है। ये पार्टिकल्स केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस बेस के ऊपर हमने पहले तो काम ये किया कि इसको हमने जरा थोड़ा सा साइड पे करके इस इंफॉर्मेशन को हमने हमेशा याद रखना है, तो हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं इसको, और इस तरीके से इसको जरा नीचे करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जो है हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में मैंने इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर लिया कि ये हमारी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास इसके बाद मोल प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। हमारे पास मोल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2-3 टाइप के होते हैं। उनमें बेसिक जो टाइप है वो तो है मोल विद इक्वेशन, लेकिन हमारे पास मोल विदाउट इक्वेशन भी होता है। तो नंबर 1 जो है हमारा टॉपिक बन जाएगा इसका, दैट इज मोल्स कि वो क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन नहीं चाहिए, विदाउट इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस की पहचान क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन की पहचान ये होगी कि इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन आर फॉर वन सब्सटेंस। एक ही केमिकल के बारे में बात होगी। एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इफ इट्स मास इज 90 ग्राम। आपसे सिर्फ क्लोरीन केमिकल की बात कर रहा है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड मास ऑफ 50,000 molecules ऑफ मीथेन। तो सिर्फ मीथेन की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं मोल विद इक्वेशन भी आपको बता देता हूं कि मोल विदाउट इक्वेशन पे इक्वेशन की जरूरत नहीं है, और मोल विद इक्वेशन में क्या होता है एक्चुअली। तो मोल्स विद इक्वेशन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इक्वेशन चाहिए होती है। इनकी पहचान क्या होती है कि इंफॉर्मेशन is for one substance and question is for other substance. तो ये दो आपके पास जो है इसमें, इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देता हूं अभी आपको। तो एग्जांपल आपसे कहेगा कि फाइंड द मास ऑफ
carbon dioxide released from decomposition of calcium carbonate. अब दो केमिकल्स आ गए आपके पास, यू कैन सी। आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में और बताया आपको इसके बारे में। फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ, यहां से इसको थोड़ा हिला देते हैं, यहाँ पे हमने एक नंबर भी लिख दिया कि 100 ग्राम इससे। तो आपके पास दो केमिकल्स आ रहे हैं, दो के बारे में क्वेश्चन चल रहा है। जबकि इसमें अगर गौर से देखें तो इसमें आपके पास एक ही चीज के बारे में बताया है, उसी के बारे में पूछा है, एक ही केमिकल आ रहा है इसमें। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ C2H6 required to produce 100 ग्राम वाटर। अब आपको फिर देखें गौर से, तो आपके पास वाटर के बारे में पूछा इसके बारे में बताया गया, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो जब दो केमिकल्स आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उसे हमें इक्वेशन चाहिए होगी उसके लिए, तो हम इक्वेशन लिखते हैं पहले, फिर वो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। जबकि ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें तो बेसिकली मोल तो सिर्फ यही है, इसको हम जरा गौर से देखते हैं। इसके बाद तीसरी चीज जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाती है, तो इसको हम जरा देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना होगा। तो इस बात को जो है मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, इसको मैं आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अभी सिर्फ फर्क ही लिखा था, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं और आगे इसको ले जाते हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा वे है कि अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास रूल्स हैं, वो 2-3 रूल्स आप ध्यान में रख लें तो काम हो जाएगा। रूल नंबर 1 रूल, राइट क्वेश्चन in the form of equation equals to one equation and place correct units. Write another line and copy same units. Fill the values of second line from information. ये जो रूल लिखा है मैंने इसको समझाते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिखे थे, इन क्वेश्चंस को मैं लेके आता हूं यहां से उठा के। एक क्वेश्चन ये था मेरे पास, इसको मैंने कर दिया कॉपी और यहां पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। तो पहला काम ये क्या कहा था उसने, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक वैल्यू नजर आ रही 90, क्वेश्चन है तो एक एक्स होगा, बात में से बात है। ये आपका ये पूरी लाइन जो है मैं क्वेश्चन से फिल कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन एक्स क्या चीज है, फाइंड क्या करना है आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, और इधर बताया आपको ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो आपने ये भी लिख दिया। सेकंड लाइन में हमने ये कहा था कि इन यूनिट्स को कॉपी करने जगह छोड़ दें, और इधर से आप इसको कॉपी कर लें और इसकी जगह छोड़ दें। ये लाइन आपको किससे फिल करनी है, इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन कहां पे आपके पास, इंफॉर्मेशन ये रही आपके पास, इसको मैंने यहां से कॉपी किया। ये सारी बातें याद हो जानी चाहिए टाइमली आपको, और इसको मैंने इंफॉर्मेशन को आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नंबर 1 मुझे इसमें क्या चीज ढूंढनी है, मुझे ढूंढना है डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें पूरी इक्वेशन में कहीं पे डेसीमीटर क्यूब अगर आपको नजर आ रहा है तो देखें, तो दिस इज डेसीमीटर क्यूब।
आप यहां से ये नंबर उठाएंगे, इसमें लिख देंगे 24 डेसीमीटर क्यूब। क्यों लिखा अभी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बता रही है आपको कि इतने डेसीमीटर क्यूब होता है 1 मोल में। सिमिलरली दूसरी तरफ आपको लिखना है ग्राम, तो इसमें अगर ढूंढे आप तो ग्राम आपको नजर आ गया कहीं पे, तो दिस इज ग्राम। तो आपने क्या किया, यहां पर उठा के लिख दिया mr, क्योंकि मॉलिक्यूल है ये, और मैं इसको शो कर देता हूं कि ये मैंने इसलिए लिखा है। अब क्लोरीन का mr कितना होता है वो हम बता सकते हैं, इसका mr तो क्लोरीन 35.5 होता है, तो Cl2 हो जाएगा 71। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ मसला नहीं। जिन बच्चों ने मोल की प्रैक्टिस फार्मूला से की है वो फार्मूला से भी कर सकते हैं, और जिन्होंने फार्मूला से नहीं की वो इस मेथड को एक्वायर कर लें, यूनिटी मेथड, इसके लिए बहुत आसान होता है। नमाज का जरा उसके आसान की। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। करना क्या है, इन 3 रूल को फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके सामने, बल्कि इसके अलावा जो है मैं आपको शीट सॉल्व करवाता हूं कि इस शीट में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी शीट है आपके पास, आपको सॉल्व करनी है। और देखते हैं इसको, अगर रिमूव हो जाता है ठीक है जी, रिमूव हो गया। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ विदाउट इक्वेशन के, तो ये बात और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैं इसको कर लेता हूँ क्वेश्चन को, एक इसको कर लेता हूँ, बल्कि कोई भी क्वेश्चन आए हम बड़े आराम से कर सकते हैं, और 3 क्वेश्चन मैं यहाँ से कर लेता हूँ। एक ये कर दिया मैंने, एक ये कर दिया मैंने, इस तरीके से एक ये कर दिया। सेंटीमीटर क्यूब में जाना चाहूंगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब का पता होना चाहिए आपको, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है पहला वाला, इसमें हमने चुपचाप, क्वेश्चन है तो लाजमी सी बात है एक्स तो होगा, और एक नंबर नजर आ रहा है दैट इज 100। अब लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आएगी हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में बोला फाइंड मोल्स, तो मैंने इसके साथ लिख दिया मोल, और जो लिखा हुआ है मास ग्राम, तो मैंने ग्राम लिख दिया। किस चीज का है, आयरन का, इसलिए मैंने आयरन भी लिख दिया क्योंकि उसका मास चेंज हो रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे ग्राम आयरन के लिख दिए, ऑफ आयरन ये जगह छोड़ दी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने मोल लिख दिया और ये भी जगह छोड़ दी। इन्फॉर्मेशन से जाके देखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन से हमारे पास क्या चीज आती है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास, छोटा कर लेते हैं, तो ये चीज आ गई हमारे पास इन्फॉर्मेशन से। यहाँ से हमें 2 चीजें लिखनी है, आपको बड़े आराम से नजर आ रहा होगा। मोल कहाँ पे है, तो मोल बेटा ये रहे, मोल हमारे पास यहाँ पे मोल आ जाएगा। इस तरीके से ग्राम बोले तो ग्राम यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों बातों को अगर फिल करते हैं हम लोग, तो हमारे पास बन जाएगा मोल आ जाएगा यहाँ पर 1, एंड ग्राम आ जाएंगे, आयरन का AR होता है 56, मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। हमने लिखा एक x लिख दिया, एक लिख दिया 72। यहाँ पे 72 वॉल्यूम बोला है तो डेसीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने इसके साथ, और इधर भी डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, जगह छोड़ दी। सिमिलरली यहाँ पर फाइंड द मोल्स, तो मोल लिख दिया एंड मोल लिख दिया, तो मोल आ जाएंगे यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन। ये लाइन आपको इंफॉर्मेशन से भरनी होती है, तो 1 मोल आ गया यहाँ पर। डेसीमीटर क्यूब आपको लिखने हैं तो वो यहाँ से आ जाएंगे 24 डेसीमीटर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने x लिख दिया और चुपचाप फिर 240 लिख दिया। ये डेसीमीटर क्यूब बोले तो डेसीमीटर क्यूब लिखा मैंने, और नीचे जो है जगह छोड़ के डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। x क्या चीज थी, मोल्स थे, तो मैंने मोल लिख दिया और नीचे भी मोल लिख दिया। यूनिट क्लास भी लिखना है, ये बात इंफॉर्मेशन से आएगी। कलर चेंज करते हैं, मोल आ जाएंगे आपके पास यहाँ से, एंड डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएंगे यहाँ से। तो आपने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1 है मोल, और वहां पे 24, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट में आते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स। हमने पहले x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिख दिया तो फिर लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब के नीचे सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोले थे उसने, तो मॉलिक्यूल्स लिखे मैंने और जगह छोड़ के फिर मॉलिक्यूल्स लिख दिए। और इंफॉर्मेशन ये रही हमारे पास। हम इसको छोटे को कॉपी कर लेते हैं ताकि जो है जहाँ जहाँ पे इसको लिखना हो तो मसला ना हो।
कॉपी भी कर दिया जी। अब जाके ढूंढते हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें जो चीजें ढूंढनी है, तो हम गए यहाँ पर मॉलिक्यूल बोले थे तो हमारे पास ये पार्टिकल्स आ जाएंगे यहाँ पर, एंड सेंटीमीटर क्यूब बोले थे हमारे पास यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब आप इसमें एक चीज ऐड भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भी 1 मोल के बराबर होता है। ये बात भी एक ही हो गई। तो यहाँ से आपने या तो उसको डेसी में कन्वर्ट कर दिया, इसको सेंटी में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 24,000 और यहाँ से लिख दिया मैंने 6.02 10⁻23 और घुमाएंगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने एक और क्वेश्चन मार्क किया, मेरे ख्याल में दूसरा क्वेश्चन हो गया इसी शीट का। अब यहाँ पर मैंने बगैर पढ़े लिखे एक लिख दिया x, एक लिख दिया 7 kg, क्योंकि मेरे पास केजी में इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसको मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो बहुत आसान हो जाएगी बात, और ये है मीथेन, तो मीथेन भी लिख दिया, नीचे भी ग्राम ऑफ मीथेन लिख दिया, जगह छोड़ दी। फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, और इधर भी डेसीमीटर क्यूब आ गया, जगह छोड़ दी। ये बात हमें इंफॉर्मेशन से फिल करनी है, तो जाके अगर ढूंढते हैं कि डेसीमीटर क्यूब कहाँ है, तो आपके पास डेसीमीटर क्यूब जो है वो यहाँ पर है। आपने एक बात यहाँ से लिख देनी है, ग्राम की बात की है तो ग्राम की बात जो है आपके पास आ जाएगी। तो डेसीमीटर क्यूब हो गया आपके 24 और ग्राम हो गया आपके पास मीथेन के लिए, तो CH 12 + 4, तो आंसर हो जाएगा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए अब उसको हमने क्या किया कि एक x लिख दिया और एक लिख दिया 1, ये भी सेट हो गया। 1 ग्राम ऑफ वाटर बोला था तो मैंने ग्राम लिखा और H2O लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बोला था तो मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया। देखिए मोल बहुत ज्यादा नंबर को कहते हैं सर, डजन को कहते हैं मोल, और इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो हम कहते हैं उसको तो इस केस में हमने ये लिख दिया, और जो है हमारे पास अब जो है मैंने नीचे लिख दिया इसके मॉलिक्यूल्स, और इसके नीचे लिख दिया ग्राम, जगह छोड़ दी दोनों के लिए H2O। इंफॉर्मेशन मेरे पास ये थी, आपके सामने दोबारा डिस्प्ले कर दी मैंने। तो मॉलिक्यूल अगर ढूंढूं मैं इसमें कहाँ पे है, तो मॉलिक्यूल ये है आपके पास, मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे, एंड दूसरा बोला था ग्राम, तो ग्राम आ जाएंगे आपके पास यहाँ से। तो वाटर के लिए जिसका MR बन जाएगा दैट इज 18, सबको पता है, और मॉलिक्यूल लिख दूंगा यहाँ पर 6.02 10⁻23। तो आपके पास आपको पता चल रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, तो एक या इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, बस इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमने मोल विदाउट इक्वेशन कर लिया, तो इसके बाद जो है अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंसी में, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटा, समझ आ गई सबको? जी सर। किसी को कोई इशू? जी सर। चले, तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, मोल विद इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं उसको हम देखते हैं। तो मोल विद इक्वेशन जो है उसके क्वेश्चन करने के लिए हमने यहाँ पर दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। इसके लिए देखिए ओ लेवल्स में 95% चांसेस ये कि इक्वेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं वो 95% चांसेस ये कि आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर 1, राइट बैलेंस्ड chemical equation if not given। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो इक्वेशन आपको दे देगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इक्वेशन शायद आपको ना दे, तो उस वक्त आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरा रूल इसका ये है, अंडरलाइन द सब्सटेंसेस which is asked
जिसके बारे में पूछा है उसको, एंड whose information is given। उन दो सब्सटेंसेस को आपने जिसके बारे में पूछा, जिसके बारे में बताया, उन दोनों को अंडरलाइन कर देना आपने। तीसरी बात, राइट रिस्पेक्टिव यूनिट्स बिलो each substance। Fourth, fill first line with the values from balanced equation fill second line from question। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से करना है, ये रूल्स आपको लिखवा दिए मैंने। तो अब आपको बता देते हैं ऐसा होता क्यों है और क्यों कर रहे होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मुझसे कोई कहता है कि H2 and O2 ने रिएक्शन किया और इसे बन गया H2O और बोला कि बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग का सिंपल सा रूल तो ये है कि आप ऑड नंबर को इवन करते हैं। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इसमें ये नंबर ऑड है। इस ऑड को इवन करने के लिए आप यहाँ पे लगा देंगे 2। ऐसा करने के लिए आपको 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपको ये बात पता है कि ये गैस होती है, ये भी गैस होती है और ये लिक्विड होता है। अगर तो मुझसे कहता है कि आप इनके मोल्स बताएं, हर सब्सटेंस के मोल्स कितने कितने, तो इसके बेटा जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल्स होते हैं। इसके 2 मोल्स हैं। क्यों 2 मोल्स हैं? क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है दैट इज 2, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। अगर आपसे कहते हैं इसके मोल्स, तो मैंने लिखा 1, इसके मोल्स बोले तो मैंने 2 लिख दिए। वो कहते हैं आप मोल्स में बात ना करें, आप ग्राम से बताएं। तो आपको पता है कि 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होता है? उसके एमआर के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल है इसके और 1 का एमआर जो है ये था। सिमिलरली इसका 1 मोल था, आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 मोल से, इसका एमआर जो है 32 होता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 मोल से 2 लिख दिया मैंने और 2 मोल का मास जो है वो बन जाएगा, क्योंकि 1 मोल का 18 होता है, 2 का 36 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ये बात भी ना करें, आप जो है डेसीमीटर क्यूब बता दें। तो आपको पता है 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। और जिस तरीके से इनके मोल की रेशियो है वैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इसमें मैं इसको काट दूंगा, इसको क्रॉस कर दूंगा, किसको? इस वाले को, क्योंकि वॉल्यूम जो है ओनली फॉर गैसेस, गैसेस का वॉल्यूम होता है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, काट दिया। इसके बाद जो थर्ड थिंग है, द लास्ट थिंग, ही कैन आस्क यू कि आप सारी बातें छोड़ें, आप बता दें कि मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स कितने कितने। तो आपको पता है कि 1 मोल के पार्टिकल्स तो पता है ना आपको, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 6.02 10⁻23। इस तरीके से मैंने इसको कॉपी किया और जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं इसको। तो मॉलिक्यूल्स तो 1 मोल में फिक्स बताए हुए इतने होते हैं। तो अगर आपके पास 2 मोल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 है तो 1 रहने दे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ये सारी बातें वही इंफॉर्मेशन है जो आपको पता है और सब कुछ एक दूसरे के बराबर है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा यूनिट यूज करेगा क्वेश्चन के अंदर, जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, इन दोनों क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। तो अब रूल्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इनको हमें यूज करना होगा। तो मैंने कॉपी किया इस क्वेश्चन को और यहाँ पे लेके आ गया इसको। अब अगर आप लोग ओ लेवल्स में होते तो आपको इक्वेशन गिवन मिल जाती, लेकिन अगर आप ए लेवल्स में तो आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, आती होगी। तो इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। वो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब आपकी बाकी नॉलेज है, आपको पता है अगर, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आपने CO3 में से CO2 माइनस कर दिया तो एक O बच गया और एक कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। और आपको पता है कि थर्मल डीकंपोजिशन, जब डीकंपोजिशन होती है उस वक्त ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं, तो कैल्शियम का भी ऑक्साइड, कार्बन का भी ऑक्साइड, ये 2 चीजें बन गई। अगर आप O लेवल में थे तो आपको इक्वेशन मिल रही होती है नॉर्मली, A लेवल में तो आपको ये लिखनी पड़ती है। रूल नंबर देखें आप क्या कह रहा है,
इक्वेशन के बाद अंडरलाइन द सब्सटेंसेस व्हिच आर आस्क्ड एंड, तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा है और क्या बताया उसने। फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको किसी कलर से कर देते हैं, ब्लू कलर ले लिया मैंने, इसको अंडरलाइन कर दिया। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट की बात हुई है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट भी अंडरलाइन, दो चीजें थी, दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसमें हालांकि एक तीसरी चीज भी थी जिसके बारे में ना पूछा है ना बताया, मैं छोड़ दिया उसको। अगला काम क्या करना है, अगला काम देखें वो क्या कह रहा है कि अंडरलाइन करने के बाद आपने क्या करना है, राइट द रिस्पेक्टिव यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आते अब मैं इसके यूनिट्स लिखता हूं और इसके भी यूनिट्स लिखने। तो पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या पूछा है, मास पूछा है, तो मैंने लिख दिया ग्राम और नीचे भी लिख दिया ग्राम, और ये जगह छोड़ दी मैंने और यहाँ पे लिखा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये चेंज हो रहा होता है इसलिए मैं इसके साथ लिखे तो अच्छी बात है। दूसरे का जो यूनिट बताया उसने वो भी ग्राम बताया उसने, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके नीचे भी लिख दिया ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास दो लाइनें बन गई। आगे आते हैं तो वो कहता है हमसे कि फिल द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द वैल्यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अच्छा जी, इसको ऊपर वाली लाइन को हमें इक्वेशन से फिल करना है, जबकि नीचे वाली में क्वेश्चन रखना है, आपकी मर्जी है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आसान रहेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपके सामने है क्वेश्चन, अभी डिस्प्ले पे यहीं पे, कि वो ये कह रहा है आपसे कि अगर इसके 100 ग्राम लोगे तो इसका कितना बनेगा, ये उसका क्वेश्चन था। मैंने फिल कर दिया क्वेश्चन को पहले। इक्वेशन से आपको इसके ग्राम लिखने, अगर तो बेटा मोल पूछे होते इसके तो मैं लिख देता 1 यहाँ पे, अगर मास पूछेगा तो इसका मैं mr लिख दूंगा, अगर वॉल्यूम पूछता तो इसका वॉल्यूम होता नहीं है। इस तरीके से अगर पार्टिकल्स पूछा तो मैं लिख दूंगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब उसने पूछा क्या ग्राम, इसका मतलब mr लिखना है, इसका mr निकाल लेते हैं अभी। 40 इसका होता है, 12 इसका होता है एंड 48 इसका हो जाएगा, तो टोटल मिला के बन गया 100। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसका mr हो गया आपके पास 100। सिमिलरली इसका भी आपको मास ही लिखना है, इसका mr इज 44, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। दो चीजों को अंडरलाइन करना, उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट लिखना, ऊपर वाली लाइन को इक्वेशन से और नीचे वाली लाइन को क्वेश्चन से। एक और कॉपी मारते हैं यहां से क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन उठाया हमने यहां से, उसको ले चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को भी इतनी सी जगह पे आ ही जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, इसका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, जब हम अभी नहीं तो बाद में ऑर्गेनिक जब पढ़ लेंगे तब इक्वेशन लिखनी आ जाएगी हमें। और इक्वेशन जो है इसकी बनेगी C2H6, इसको उसने जलाया होगा, उससे बन गया होगा C एंड H के ऑक्साइड्स, तो ये बन जाएगा H2O, जबकि ये बन जाएगा CO2। बैलेंस करें तो 2 कार्बन यहाँ पे आ जाएंगे, 3 ये यहाँ पर आ जाएंगे, और इस तरफ मुझे ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, कितनी, 4 और 3 7, मतलब 3.5। और 3.5 फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक पढ़ा था ओ लेवल्स में तो उन्होंने देखा होगा कि फ्रैक्शन में हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। होल नंबर में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है। अब हम दो चीजों को अंडरलाइन करते हैं जिसके बारे में पूछा और बताया है, तो हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा जी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस, तो मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन। वॉल्यूम की बात की है उसने, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया डेसीमीटर क्यूब और इसके नीचे भी लिख दिया डेसीमीटर क्यूब। ये कहानी तो खत्म हो गई। दूसरी चीज जो है दैट इज 100 ग्राम वाटर, तो मैंने वाटर को अंडरलाइन किया, इसके बारे में लिख दिया मैंने ग्राम ऑफ H2O और फिर नीचे भी लिख दिया ग्राम ऑफ H2O। तो आपने तकरीबन 90% क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, इसको क्वेश्चन से फिल करना है और इसको इक्वेशन से फिल करना है। क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम बनाने के लिए इसके कितने डेसीमीटर क्यूब चाहिए, ये तो मेरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। और इक्वेशन से जो लिखना था इसके डेसीमीटर क्यूब लिखने, क्योंकि 1 मोल है इसलिए मैं लिख दूंगा 24 डेसीमीटर क्यूब, तो 24 यहाँ पे नंबर आ गया। अब आपको ये बात भी बता दूं कि C1 से 4 वाले हाइड्रोकार्बन जो है गैसेस होते हैं। इसके बारे में ग्राम लिखने थे आपको, अगर मोल बोलता तो 3 लिख देता, वॉल्यूम बोलता तो लिख ही नहीं सकता था क्योंकि लिक्विड है ये, और यहाँ पे ग्राम पूछे गए तो मैंने 3 लिखा, इसका mr 18 होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे हम इसके मोल विद इक्वेशन की क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।
मैं इससे रिलेटेड जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो आपके पास शीट आ रही है उससे, ताकि ये काम काफी क्लियर हो जाए, आसान हो जाए। तो दो क्वेश्चन करवाऊंगा पूरी शीट से, और जो है बाकी आप लोग करके आएंगे, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इनमें से कोई भी दो क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, और जो है मैंने लेट से उठा लिया इसको। एक क्वेश्चन मैंने उठाया 10, और इसके साथ खेलना शुरू करते हैं। अब जो है उसने कहा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन। ये रहा बेटा मीथेन, वॉल्यूम की बात हो रही है, मैंने लिख दिया नीचे इसके डेसीमीटर क्यूब, और फिर दोबारा लिख दिया डेसीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन से आएगा और ये इक्वेशन से। इस तरीके से दूसरी बात जो है, टू प्रोड्यूस दिस मच ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, इसको मैंने उठा के लिख दिया। वॉल्यूम की बात की है उसने, सेंटीमीटर क्यूब बोला है, तो मैं इसको अभी फिलहाल डेसीमीटर क्यूब ही लिख देता हूँ, और डेसीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी यूनिट में। अब ये बात याद रखिएगा कि यहाँ से ये यूनिट सेम होने चाहिए, और सिमिलरली ये यूनिट भी सेम होने चाहिए, क्योंकि ये आ रहा है ऐसा, वरना ग्राम होता तो कोई मसला नहीं था, ग्राम हो उसका मसला नहीं है। अब यहाँ पे मैं डेसी ले लूँ, वहां पे सेंटी ले लूँ, तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए इसको आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो क्वेश्चन ये था कि इतने सेंटीमीटर क्यूब, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये डेसी तो बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसका आंसर मेरे पास, क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास कि 0.048 से कितना, ये क्वेश्चन बन गया आपका, इफ यू आर कन्वर्टिंग इट। और यहां से अगर डेसीमीटर क्यूब लिखूं तो 1 मोल है, 1 मोल का कितना होता है 24, इधर से कितना आएगा, ये भी 1 मोल है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। कोई और क्वेश्चन छेड़ते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन को हमने हाथ लगा दिया, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को मार्क किया, इसके बारे में मास की बातें हो रही हैं, तो हमने ऐसे से लिखा, ये बात इक्वेशन से और ये क्वेश्चन से। सिमिलरली दिस मच मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको मैंने मार्क किया, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज मोल एंड मोल, खत्म हो गई। नीचे वाली लाइन क्वेश्चन से फिल करनी थी, उसने कहा कि 0.004 हो, इसके कितने ग्राम्स होंगे, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इक्वेशन से जो बातें लिखनी है, इसका आपको एमआर लिखना है 1 मोल की जगह पे, तो 100 होता है इसका एमआर। इसके आपको मोल लिखने हैं, तो इसका मोल जो है दैट इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से इसके सॉल्व कर सकते हैं। इस बेस के ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन जो है पीछे आपको उससे दिखाता हूँ, क्या कहते हैं हमारे पास जो पास पेपर से, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन इसमें से और फोड़ देते हैं हम लोग, जरा आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम इसमें से कर देते हैं, कौन सा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल 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 मुश्किल, मास, चलो मास मोल आ गया। तो चीजों को नोट करते हैं किसके बारे में, फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर। ये हो गया पानी, पूछा मास, तो मैंने नीचे लिखा ग्राम ग्राम, एंड H2O भी लिख देता हूँ साथ। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन को मार्क किया और इसके नीचे लिख दिया मोल एंड मोल। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन से मुझे मोल्स लिखने, तो इसके मोल्स बन जाएंगे बेटा 1, इसके आपको ग्राम लिखने, इसका मतलब हो जाएगा 2 × 18, 2 मोल्स है इसके, तो 2 मोल का मास 36 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि अगर आपके पास ऑक्सीजन के 2.5 मोल्स हो, इसका कितना होगा, खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात बतानी थी, वो ये थी कि जो मोल रेशियो होता है वही वॉल्यूम रेशियो होता है। यहाँ पे हमने समझाया ना, देखें आप अगर इसके मोल्स और वॉल्यूम रेशियो कंपेयर करें, मोल रेशियो देखें कितनी आ रही है इसकी, मैं जरा लाइटर कलर यूज कर लेता हूँ। इनकी मोल रेशियो 2:1 है। आप वॉल्यूम रेशियो देखें क्या बन रही है, 48 × 24, ये रेशियो भी वही है। जो मोल रेशियो होती है वही वॉल्यूम रेशियो होती है। इसका फायदा क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट करता है, कहता है कि इसके अगर 2 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे, मैंने कहा 2 मोल्स, जब मोल मोल की बात हो रही है। बोले इसके 5 हो जाए कितने होंगे, मैंने कहा 5 होंगे। बोला 20 हो जाए, मैं बोलूंगा 20 होंगे इसके। बोला 200, मैंने कहा इसके भी 200। बोले इसके 500, मैंने 500 बता दिया इसको। क्यों, इनकी मोल रेशियो बहुत आसान है, देख के पता चल जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जुबानी ही हो जाएगा। इस तरीके से बेटा अगर आपसे कहता है वॉल्यूम रेशियो, अगर वॉल्यूम रेशियो और मोल रेशियो सेम होती है, मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूं इसको। इसका मोल रेशियो जो है वो है 2:1,
और डेसीमीटर क्यूब की बात करूं तो 2 मोल का वॉल्यूम होता है 48 एंड 1 मोल का होता है 24। अगर इनको मैं कॉम्प्लीट करूं, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दूं 24 एंड 24 से, इसकी रेशियो वही बन जाएगी जो मोल रेशियो थी। फायदा क्या होगा? फायदा जुबानी क्वेश्चन हो जाएंगे। कहता है कि इसके अगर 2 डेसीमीटर क्यूब यूज करूं तो मैंने कहा इसका 1 चाहिए। बोला अगर इसके 20 हो तो मैंने कहा इसके 10 चाहिए। जो मोल रेशियो है वही वॉल्यूम रेशियो। बोला इसका 50 तो मैंने कहा इसका 25 फिर, अगर इसका 50 था तो। उसने कहा अच्छा इसके 200 तो मैंने कहा इधर डबल होने चाहिए फिर 400। इस तरीके से ये इसका जरा फायदा होता है। इसकी बेस पे क्या कर सकते हैं? इसकी बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। दिखाता हूं आपको, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1 देखें यहाँ पे गौर से, अगर आपको गौर से देखें, मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ना, यहाँ से फाइंड आउट द मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इफ डाइऑक्साइड कितने। आप देखें दोनों की मोल रेशियो क्या है? 2:2। अब इसकी 2 तो उसकी भी 2, जिसके 15 उसके भी 15। जुबानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप वॉल्यूम को देखें। यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपको दिखाऊं कहीं पे, तो हमने इसको सॉल्व किया पूरा, हमारे पास जो आंसर आ रहा था, तो इसको मैंने ऐसे ही कटा दिया। यहाँ से ऐसे सॉल्व करके भी वही आंसर आएगा, और इस तरीके से हम इसको अगर ऐसे डायरेक्ट करते हैं। उसने पूछा था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन, मैंने मीथेन को मार्क किया। प्रोड्यूस दिस मच ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसके इन दोनों की मोल रेशियो बन रही है। ये भी V है वॉल्यूम रेशियो, ये भी वॉल्यूम रेशियो हो गया आपके पास। तो अगर इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके 48 से 48 होगा बस। 48 फिर इधर भी, 48 इधर भी, डायरेक्ट भी आपके पास वही आंसर आ जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा फायदा होता है, मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो अगर आपको पता हो तो इसलिए आप इसके क्वेश्चन जरा आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात हम कहीं लिख देते हैं ताकि याद रह जाए। तो मोल रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो is same। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, C3 लिया मैंने, H8 ले लिया, इसको जलाया तो बन गया मेरे पास 3CO2 एंड 4H2O। तो 5 ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए। देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस। अगर वो आपसे कहता है कि इसके आपने 5 मोल्स ले लिए, तो आपको पता है कि इसके कितने कितने मोल्स होंगे। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, आपको डायरेक्ट पता है। आपको पता है इसका अगर एक, इसके 5 मोल्स होते हैं, तो अगर ये 5 होंगे तो इसके 25 हो जाएंगे। इसका फिर आंसर 5 into 5 कर दें या वैसे 25 लिख दें, सीधा सीधा, मतलब सिंपल मैथ्स हो गई। इसका अगर एक हो, इसके 3 होते हैं, तो इसके अगर 5 होंगे तो इसके कितने हो जाएंगे? 15। खत्म। इस तरीके से वॉल्यूम में भी फायदा होगा। अगर वो आपसे कहता है कि ये हालात हैं कि इसका आपसे कहता है कि इसका वॉल्यूम जो है दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप बताएं इसके कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे और इसके कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। यू डोंट नीड टू वरी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेशियो देखनी है। अगर इसके 3 हो तो इसके 5 होते हैं, अगर इसके 300 है तो इसके कितने हो जाएंगे? फिर 500। सिंपल। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो इसके 3, तो इसके कितने? 1। अगर इसके 3 हो, इसके 1 होता है, तो अगर आपके पास इसके इतने हैं, इसके कितने हो जाएंगे? आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? तो वहां पे 3:1 का रेशियो, यहाँ पे 3:1 का बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 100। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये अलग क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन अलग था, तो आप दोनों काम कर सकते हैं। मतलब वर्बली मेंटली जो है आप इसको कर सकते हैं। कब? जब मोल का रेशियो हो और जब वॉल्यूम का रेशियो हो। तो अब आपको कुछ इसके क्वेश्चन दिखाते हैं इससे रेलिवेंसी में। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा